गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आशा करता हूँ आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों को रमज़ान रमज़ान के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन भूगोल विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे कक्षा 6 में सौर मंडल के पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, उन बच्चों को इस पाठ में काफ़ी सहायता मिलेगी। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी तो आप जानते ही हैं, आंतरिक माने अंदर की और संरचना माने होता है बनावट। आज हम लोग इस प्रकरण में इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमारी पृथ्वी जो हम लोगों को ऊपर से हरी भरी दिखती है, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं नदी नाले, कहीं घाटियाँ, वो वास्तव में अंदर से कैसी है। आज हम लोग इस प्रकरण में इसी बात का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि ये जो पृथ्वी है, आज से लगभग 5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी, यानी वो बना था। और सौर मंडल तो सब जानते हैं आप लोग। सौर मंडल का मतलब सूरज का परिवार। सूरज के परिवार में आप जानते हैं 8 ग्रह होते हैं। हर ग्रह के कुछ अपने चंद्रमा होते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। उन्हीं ग्रहों में पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। बच्चों, ये जो पृथ्वी है, जब शुरू में इसका निर्माण हुआ था तो तब ये एक आग के गोले की तरह धधक रही थी। उसमें गैसें थीं, उसमें धूल थी। फिर कई वर्षों तक इसमें वर्षा होती रही और फिर धीरे धीरे ये ठंडी हो गई। लेकिन बच्चों, क्या ये सच में आज भी अंदर से ठंडी है? नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक अंगीठी जलाई, उस अंगीठी में आपने कोयले जलाए। काफ़ी देर के बाद जब अंगीठी बुझ जाती है और हमें कोयले ऊपर से ठंडे दिखाई देते हैं, तो हमको ये लगता है कि अंगीठी तो ऊपर से ठंडी है। लेकिन अगर हम उन कोयलों के नीचे किसी डंडी को डाल के देखें तो वहाँ पर आग छिपी रहती है। बस बच्चों, हमारी ये पृथ्वी भी ऐसे ही है। भले ही ऊपर से ये ठंडी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर ये आज भी एक आग की भट्टी की तरह धधक रही है। चलो, अब हम लोग इस पृथ्वी की अंदर से बनावट कैसी होती है, इसको एक चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। आप देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये पृथ्वी का एक चित्र बनाया गया है, बिल्कुल गोल बनाया गया है। आप तो जानते हैं बिल्कुल गोल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए बिल्कुल एक गोल चित्र बनाया गया है। और इस पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती हैं। कहने का मतलब, हम अपनी पृथ्वी के अंदर मुख्यतः 3 परतें पाते हैं। पहली परत कौन सी होती है? देखिए क्या लिखा है, ये भूपर्पटी, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरी परत जो है वो मेंटल, और तीसरी परत जो है वो क्रूड कहलाती है।
आप लोग समझे बेटे? हाँ, यानी कि पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा जाता है। अब हम लोग इन परतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी परत में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो किस परत की मोटाई कितनी है और उस परत में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। आइए अब इस तरफ थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, जो हमारी पहली परत है भूपर्पटी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड, अर्थ क्रस्ट। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत है और इस परत की मोटाई सब जगह एक जैसी नहीं है। हाँ, जैसे समुद्र के जब आप नीचे जाएंगे, क्योंकि समुद्र के अंदर तो पानी भरा है, तो अगर उसकी तलहटी में जाएंगे और वहाँ से इस परत की मोटाई लेंगे तो वहाँ पर इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर तक की है। अब हम चले गए जहाँ पे हम रहते हैं, ज़मीन वाले भाग में, वहाँ पर इस परत की मोटाई लगभग 43 किलोमीटर की होती है। और जब हम पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहाँ से इन परतों की मोटाई को नापेंगे तो कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर तक की मोटाई की ये परत मिलती है। समझ में आया बच्चों? हाँ, अब देखिए, इसी परत में हमारे पास चट्टानें हैं, पर्वत हैं, हरे भरे मैदान हैं, सब इसी क्रस्ट में आते हैं। अब इसके अंदर जो परत में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस परत में जो पदार्थ पाए जाते हैं अधिकतर वो सिलिका और एल्युमिनियम, इन 2 पदार्थों से मिलकर ये क्रस्ट बनती है। इसलिए हम लोग इन दोनों पदार्थों के नाम को जोड़कर इसको हम सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। यानी कि क्रस्ट का ही दूसरा नाम सियाल है। या आप हिंदी में समझें कि भूपर्पटी को हम सियाल भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई भूपर्पटी को सियाल क्यों कहते हैं? तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। अब देखिए, दूसरा परत है मेंटल का। ये जो मेंटल होती है बच्चों, ये 2 परतों में इसको बांटा गया है। एक तो वो मेंटल जो 70 किलोमीटर से नीचे, जहाँ पर चट्टानें अब पिघली हुई रहती हैं। समझ लीजिए आप, चट्टानें पिघल गई हैं और वो इस भाग में रहती हैं। इसको हम ऊपरी मेंटल कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो मेंटल होता है वो निचला मेंटल है। वो लगभग 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। और जो पिघला हुआ मेंटल होता है, वहीं से ही ज्वालामुखी के फूटने पर वो लावा बाहर निकलता है। और इसी मेंटल में जो है सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थ, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा मैग्नीशियम, जिसका संकेत होता है Mg। इन 2 पदार्थों से ये मेंटल बना हुआ है और इसलिए इसको हम लोग सिलिका से Si और मैग्नीशियम से सीमा, इस मेंटल को हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। अब इसका आखिरी जो परत है वो क्रोड है। क्रोड माने सबसे निचला भाग, सबसे अंदर का भाग। और इस क्रोड को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए,
क्रोड का जो बाह्य क्रोड होता है और एक होता है आंतरिक क्रोड। बाह्य माने बाहरी क्रोड और आंतरिक माने बिल्कुल अंदर का। 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर तक की गहराई में जो हिस्सा पाया जाता है पृथ्वी का, उसको हम बाह्य क्रोड कहते हैं। और ये जो बाह्य क्रोड होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी गर्म होकर बिल्कुल लावे के रूप में, द्रव यानी बहते हुए तरल के रूप में होती हैं। और जबकि अंदर का जो क्रोड होता है वो ठोस होता है। और जितनी भी चीज़ें इस क्रोड में पाई जाती हैं, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा निकल Ni और लोहा Fe, जिसका संकेत है, इन चीज़ों से बना होता है। इसलिए हम क्रोड को निफे के दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने पृथ्वी की अंदर की तीनों परतों के बारे में जानकारी हासिल करी। अब एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें मुख्य चीज़ें क्या हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि पृथ्वी की अंधा सतह पर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3। कौन कौन सी? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए भूपर्पटी की गहराई कितनी है? तो लगभग हमारी जो भूपर्पटी की गहराई है वो औसतन 35 से 40 किलोमीटर तक की मानी जाती है। और ये पूछेंगे आपको भाई क्रोड के अंदर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो वहाँ पर निकेल और लोहा ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार ये देखिए मैंने आज आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया है। आप लोगों के पास किताबें उपलब्ध होंगी, और नहीं हैं तो अपने साथियों से ले लीजिए जो बच्चे कक्षा 8 में चले गए हैं, और अपनी अपनी नोटबुक में इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र इसी प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, अगले प्रकरण में मैं इसी पाठ का जो दूसरा प्रकरण है चट्टानें, जिसको हम शैल कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। गुड डे। ओके।